नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुटेक शिखर में। मित्रों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो है हाउ टू रजिस्टर फॉर बूस्टर डोज और प्रिकॉशन डोज। कहने का तात्पर्य है कि आज का जो हमारा विषय रहेगा उस विषय के अंतर्गत हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज के लिए किस प्रकार रजिस्टर करें। मित्रों, जानकारी शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जानकारी कैसी लगेगी उसके लिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये जानकारी अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि टाइटल है हाउ टू रजिस्टर फॉर बूस्टर डोज और प्रिकॉशन डोज, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बूस्टर डोज लेना हो यदि आपको या प्रिकॉशन डोज लेना हो तो आप इसके लिए कैसे रजिस्टर करोगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ बेसिक जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बूस्टर डोज है या प्रिकॉशन डोज है वह 10 जनवरी से शुरू हो चुका है। यह डोज 10 जनवरी से दिया जा रहा है। साथ ही साथ इस डोज के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है। कहने का तात्पर्य है कि बिना अपॉइंटमेंट के यह डोज आप सीधे नहीं ले सकते। आपको यदि अपॉइंटमेंट लेना है तो आप इसके लिए क्या करने वाले हो, बुकिंग करने वाले हो, जैसा कि आपने डोज 1 और डोज 2 के लिए किया था। तो साथियों, शुरू करने के पहले आपको जैसा कि मैंने बताया कि यह डोज 10 जनवरी से शुरू हो चुका है। आगे की यह जानकारी है कि इस डोज के लिए आपको दो तीन बातों का आपको और ध्यान में रखना है। वो 2-3 बातें कौन सी है आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो प्रिकॉशन डोज है मित्रों, ये जो प्रिकॉशन डोज है उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है कि आपकी जो उम्र है वो 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है कि आपकी जो उम्र है 60 साल से ऊपर होनी चाहिए और इसके पहले आपने जो डोज लिया है, जो दूसरा डोज लिया है, उस डोज से अब तक का 39 वीक्स का अंतर होना चाहिए। कितने वीक का अंतर होना चाहिए? 39 वीक्स। कहने का तात्पर्य लगभग 10 महीने का। ठीक है, तो चलिए और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। और क्या क्या इसके लिए कुछ अलग से जानकारी है। देखिए मित्रों, ये जो तीसरी जो डोज है, इसे हम तीसरी डोज भी कह सकते हैं। इस तीसरी डोज के लिए देखिए कौन सी वैक्सीन होगी। लोगों के मन में अभी भी दुविधा है कि तीसरी डोज के लिए कौन सी वैक्सीन हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि क्या हमने इसके पहले जो 2 वैक्सीन लगाई थी, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, क्या वही वैक्सीन रहेगी? तो उसके लिए थोड़ी सी अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जो तीसरी डोज है वह अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ये जो तीसरी डोज है वह कुछ अलग वैक्सीन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आपकी पहली 2 डोज कोवैक्सीन की होगी, ध्यान से तीसरी डोज लगाएंगे आप, वो किसकी होनी चाहिए? कोविशील्ड की होनी चाहिए। अगर कोवैक्सीन आपने पहली तो 2 डोज है कोवैक्सीन लगाया है तो ये जो तीसरी डोज लगाई जाएगी वो कोविशील्ड की लगाई जाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरह अगर पहली 2 डोज आपने अगर कोविशील्ड की लगाई होगी तो तीसरी डोज किसकी होगी? कोवैक्सीन की लगनी चाहिए। कहने का मतलब ये की है, अगर आप समझना चाहेंगे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने शुरुआती जो 2 डोज है अगर आपने कोविशील्ड का लिया है तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की होनी चाहिए एक्सपर्ट के अनुसार। और अगर आपने शुरुआती 2 डोज कोवैक्सीन का लगाया है तो जो तीसरी डोज है कोविशील्ड की होनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये जो डोज का फॉर्मूला है, एक्सपर्ट का जो कहना है वह मिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मिक्स का मतलब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के जो डोजेस हैं वो पूरी तरह से मिलने चाहिए।
लेकिन इसकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई। जो आती है मुख्य बात, इंपॉर्टेंट जो बात आती है मित्रों, वो क्या है कि इस डोज के लिए हम रजिस्टर कैसे करेंगे। मेन तो यही है कि इस डोज के लिए हम रजिस्टर कैसे करेंगे। जिन व्यक्तियों ने पहले 2 डोज के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा, उन्हें अच्छी तरह से यह प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा ये रजिस्ट्रेशन या ये जो अपॉइंटमेंट, आप कह सकते हैं अपॉइंटमेंट किस प्रकार ले सकते हैं। तो हाउ टू रजिस्टर फॉर प्रिकॉशन डोज, या हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट फॉर व्हाट, फॉर प्रिकॉशन डोज। देख लीजिए क्या है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डोज है स्वास्थ्य कर्मचारी, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक आयु के लिए ही एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी जाके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। आने वाले समय में ये डोज सबको धीरे धीरे मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो करना क्या है आपको। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट की लिंक दी जा रही है, जो लिंक का नाम क्या है, selfregistration.cowin.government.in/। सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, ये वाली जो साइट की लिंक, आप क्या करने वाले, वेबसाइट की लिंक गूगल में टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आगे की प्रोसीजर क्या है, वो बहुत ही कॉमन और सामान्य रहेगी, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप ये प्रोसीजर पूरी करेंगे, यानी वेबसाइट का नाम आप भरने वाले हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी मोबाइल संख्या जैसे आप टाइप कर देते हैं, तभी आपको एक पेज खुलने वाला है, और उस पेज पे आपको क्या करना है, उस पेज पे आपको अपना मोबाइल संख्या, यानी जो आपका मोबाइल नंबर है, उसे आपको क्या कर लेना है, उसको टाइप कर देना है, मोबाइल संख्या लिख देना है। यानी ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पे जैसे आप ये पेज खुलेंगे, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ठीक है। आपको कौन सा मोबाइल नंबर दर्ज करना है, कोई भी नया मोबाइल नंबर दर्ज नहीं करना है। आपने पहले 2 डोज के लिए जो भी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको क्या करना है, दर्ज करना है, यानी लिखना है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से। देखिए, अब मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आप क्या करने वाले हो, जैसे मोबाइल नंबर दर्ज करोगे, आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। किस पे क्लिक करने वाले हो, गेट ओटीपी पे क्लिक करने वाले हो, ठीक है। तो गेट ओटीपी पे क्लिक करने का मतलब क्या है, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। क्या आएगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ठीक है। अब ये जो मोबाइल पे आपके ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को क्या करना है, ओटीपी आएगा, इसे लॉगिन हो जाए। अब ये ओटीपी आपको भरना है। जैसे यहाँ पे कोई भी ओटीपी आया आपके मोबाइल पे, उस ओटीपी को डाल दीजिए, ओटीपी वेरिफिकेशन करवा दीजिए, और इसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हो गया आपकी दूसरी स्टेप, बहुत ही आसान स्टेप थी। अब आगे क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, आपको अपना पेज खुलेगा, आपको अपना वह पेज खुलेगा जहां से आपने डोज 1 और डोज 3 के लिए आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया होगा। डोज 1 और डोज 2 के नीचे आपको अपॉइंटमेंट डिटेल के अंतर्गत अपॉइंटमेंट किसके लिए क्या दिखाई देने वाला है, अपॉइंटमेंट फॉर प्रिकॉशन, या डोज 3 भी बोल सकते हैं, का चुनाव करेंगे। वहां पे दिखाई देगा, अगर आप अप्लीकेबल होंगे तो ही दिखाई देगा। प्रिकॉशन डोज का वहां पे टाइटल नजर आएगा, और उसके अंतर्गत शेड्यूल ऑप्शन दिखाई देगा। शेड्यूल का मतलब आप डिसाइड करने वाले हैं, अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं, और डे और डेट और सेंटर का चुनाव करने वाले हैं। अगर आपको ये प्रिकॉशन डोज का टाइटल दिखाई देगा, तो ही आप आगे की प्रोसीजर पूरी कर सकते हैं। तो आप क्या करने वाले हैं, अगर आपको दिखाई देता है तो आप प्रिकॉशन डोज के अंतर्गत शेड्यूल ऑप्शन का चुनाव कीजिए, यानी उसे क्या करने वाले हैं, आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिए, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद बहुत ही आसान है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सर्च बाय पिन का चुनाव कीजिए। आपको एक नया ऑप्शन आएगा, सर्च बाय पिन। तो आपको क्या करना है, आपके नजदीकी, आप जहां पे रह रहे हैं, आपको वहां का पिन नंबर डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको क्या करना है, आपके आसपास जो भी निकट अस्पताल होगा, जहां पे ये डोज अवेलेबल होगी या डोज दी जा रही होगी, उनके नाम दिखाई देंगे। लेकिन नाम के भी पहले पिन कोड डालने के बाद आपको फ्री ऑप्शन का
चुनाव करना है। फ्री का मतलब वहां पे आपको ये जो डोज है वो फ्री मिलने वाली है। पेड ऑप्शन भी दिया होगा, अगर पेड का चुनाव करेंगे यानी आपको पैसा देकर जो डोज है मिलेगी, लेकिन आप फ्री ऑप्शन का ही चुनाव करें। इसके बाद टीकाकरण केंद्रों की सूची दिखाई देगी। फ्री ऑप्शन चुनाव करने के बाद आपको ऐसे टीकाकरण केंद्र दिखाई देंगे, नाम दिखाई देंगे जहां पे दवा या स्लॉट अवेलेबल होगा और वो भी फ्री में। फिर आप क्या करने वाले हैं, आप तारीख, समय, आपको वैक्सीन का चुनाव नहीं करना है, वैक्सीन कौन सी दी जाएगी वो सेंटर पे जाने पे ही पता चलने वाला है। तो आप तारीख और समय का चुनाव कर लीजिए, स्लॉट का चुनाव कर लीजिए। चुनाव करने के बाद आपका क्या होगा, अपॉइंटमेंट जो रहेगा, आपकी जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो हो जाएगी कंप्लीट। तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके मोबाइल पर एक अपॉइंटमेंट नंबर आ जाएगा, साथ ही साथ अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट भी आ जाएगा कि आपका यही नाम है, आप इतने इतने तारीख को और इतने समय में डोज लेने के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप सेंटर पे जाएंगे, आधार कार्ड लेकर जाएंगे और वहां पे जो भी आपका अपॉइंटमेंट डिटेल है, जो भी आपके मोबाइल पे अपॉइंटमेंट डिटेल आई है, अपॉइंटमेंट डिटेल का मैसेज आया, वो आप मैसेज दिखाइए और मैसेज दिखाने के बाद आप टीका लगवा लीजिए। टीका लगवाने के तुरंत बाद आपको उसी पेज पे ऑनलाइन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी नजर आएगा और आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप लोग अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों और साथियों, आज की जो जानकारी थी, इस जानकारी के अंतर्गत हमने क्या प्राप्त किया। आज की जानकारी के अंतर्गत मित्रों हमने यह जानकारी प्राप्त की कि हाउ टू रजिस्टर और हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट फॉर प्रिकॉशन डोज और बूस्टर डोज, यानी हम बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लें। पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया मैंने आपको समझाई। यह जानकारी आपको कैसे लगी इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अगर मन में कोई डाउट या शंका होगी तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कई सारी लेटेस्ट जानकारी इस चैनल पे हमेशा अपडेट होती रहती है, मिलती रहती है। तो मित्रों विदा लेते हैं आज की जानकारी से, फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी में। धन्यवाद, नमस्कार।